तो मेरी पत्नी के ऊपर कुछ दिन के बाद 1 साल बाद दुष्ट आत्मा का अटैक आने लगा और हम 16 से प्रभु विश्वास करते हैं। फिर 2021 में उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ, एक बहुत बड़ा हालात आया। तो हम लोगों ने उसके लिए प्रार्थना किया। उसकी सांस फूलने लगती थी, उसकी सांस फूलती थी तो उसका सांस कंट्रोल नहीं होता था। फिर हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराए, डॉक्टर उसको एडमिट करता रहा। जब दवा चलती थी फिर भी उससे कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। हम जानते थे हमने पाप किया है, शराब में है, तो हम लोग शराब तोड़ते थे। जैसे हम शराब तोड़ते थे हमारे हालात और बढ़ते जाते थे। फिर धीरे धीरे कर करके मेरी पत्नी आईसीयू में भर्ती हो गई, वो कोमा में चली गई। फिर उसको कुछ इलाज कराया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर हम लोग प्रार्थना करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इस भाई का नाम राम उद्देश्य है और ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये पास्टर हैं और परमेश्वर की कलीसिया में सेवा करते हैं, कलीसिया के लिए। और ये बताते हैं कि जब इनकी 2018 में शादी हुई थी उस समय ये भाई को दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे, परिवार में दुष्ट आत्माएं काम करती थी। इनकी पत्नी के जीवन में बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्माएं काम करती थी, जिसके कारण इनके परिवार में बहुत हालात थे और इनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा दुष्ट आत्माओं के प्रभाव के कारण बीमार रहती थी। इनसे जानते हैं, बात करते हैं कि दुष्ट आत्माएं इनकी पत्नी को क्या करती थी और उनका क्या हुआ। पापा जी को जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह की, पूरी कलीसिया सबको जय मसीह की। जब 2018 में मेरी शादी हुआ तो मेरी पत्नी के ऊपर कुछ दिन के बाद 1 साल बाद दुष्ट आत्मा का अटैक आने लगा और हम 16 से प्रभु विश्वास करते हैं। जब हम आगे बढ़ते गए तो उसकी हालात खराब होती जाती थी, बीच बीच में जब हम लोग प्रार्थना करते ठीक होती थी, फिर उसी तरह से दुष्ट आत्मा उसको अटैक करता था। फिर 2021 में उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ, एक बहुत बड़ा हालात आया। तो हम लोगों ने उसके लिए प्रार्थना किया। उसकी सांस फूलने लगती थी, उसकी सांस फूलती थी तो उसका सांस कंट्रोल नहीं होता था। फिर हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराए, डॉक्टर उसको एडमिट करता रहा। जब दवा चलती थी फिर भी उससे कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। 3-4 दिन एक हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहाँ पर कम से कम 40,000 रुपये खर्चा किए, उससे कुछ न वहाँ से रिफर हो गई। फिर हम एक और हॉस्पिटल में ले गए, फिर वहाँ से भी रिफर हो गए। फिर एक और हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ से भी रिफर हो गई। फिर चौथे हॉस्पिटल में जाकर जब उसको भर्ती किया गया, वहाँ पर हमने 70,000 रुपये लगाया, फिर उससे कोई इलाज नहीं हो पाया। हम लोगों के पास इस मिनिस्ट्री को कुछ भी नॉलेज नहीं था और हम लोग देहात में रहते थे, जो हमारे समझ आता उसके अनुसार हम लोग सेवा करते थे। फिर हम जानते थे हमने पाप किया है, शराब में है, तो हम लोग शराब तोड़ते थे। जैसे हम शराब तोड़ते थे हमारे हालात और बढ़ते जाते थे। फिर धीरे धीरे कर करके मेरी पत्नी आईसीयू में भर्ती हो गई, वो कोमा में चली गई। फिर उसको कुछ इलाज कराया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर हम लोग प्रार्थना करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर 21 दिसंबर को 2021 में मेरी पत्नी का डेथ हो गया। फिर हम बहुत हालात में गए, निराश हो गए कि मैं एक पास्टर हूं, मैं कैसी सेवा करूंगा। कलीसिया के लोग जो मेरे पास आते सब लोग निराश हो गए थे कि जब एक पास्टर के साथ इतना बड़ा घटना हो रहा है, फिर कैसे इनके साथ मन विश्वास योग्यता के साथ रह सकते हैं। क्योंकि हम लोग के पास वो समय नॉलेज नहीं था कि कैसे हम लोग को दुष्ट आत्मा निकालना है, हमारे पास कितना बड़ा अधिकार है, कुछ भी पता नहीं था। फिर हमने देखा, कुछ समय तक रहा, फिर हमारे पास चिंता हो गई, डिप्रेशन में चले गए। हमारे अंदर ऐसा लगता था कि हम सेवा नहीं करेंगे। फिर हम आगे चल के मेरा पूरा मन खराब हो गया कि अब मैं सेवा के लायक नहीं हूँ। लगता कि मेरा प्रभु में शक्ति पावर नहीं है कि जो हमें हील कर सकता है। फिर आगे चल करके एक मेरे भाई हैं, मुझसे बड़े हैं, वही दुष्ट आत्मा उनके ऊपर अटैक किया। सेम जो बीमारी मेरी पत्नी के अंदर था उनके ऊपर होने लगा, उनके भी सांस होने लगे, उनके नाक से पानी गिरता था। जब हम लोग फिर प्रार्थना करते थे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर जो हमारे अगुए थे, जब उस समय हम लोग को सिखाते थे, बताते शराब तोड़ो, बंधन तोड़ो, जब हम तोड़ रहे थे तो उससे और हालात बिगड़ती जा रही थी। फिर हम लोग ने कहा कि चलो हम लोग फास्टिंग करते, तो हम लोग एक हफ्ता का फास्टिंग रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं निराश हो गया कि रात को मैं बहुत चिंतित होकर सोया था। मैं सोचा अब सेवा नहीं करूंगा, अब मैं चल जाता हूँ, बाहर रहूंगा, मैं अकेला रहूंगा। फिर किसी तरह से जब मैं एक बार मोबाइल खोला तो सुखपारायण मिनिस्ट्री मुझे दिखाई दिया,
जब मैं उस मिनिस्ट्री को एक बार देखा उस रात, तो मुझे एक धक्का सा लगा, मैं हक्का बक्का रह गया कि इतनी बड़ी पावर हमारे प्रभु में और हमें कुछ नॉलेज नहीं इसके बारे में। फिर मैंने प्लान बनाया, मैं प्रभु से पूछा, प्रभु ने कहा यहाँ पे तुम्हें जाना है। मैं तुरंत वहां से उसी हालात में भी 20 दिन हुए थे, मेरी पत्नी का डेथ हुआ था, सब गांव के लोग मेरे खिलाफ में थे, ये लोग यीशु मसीह में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। फिर हम वहां से जब वो टिकट निकाले, जब इधर आ रहे थे, तो हमने बहुत सारी समस्या का, क्योंकि दुष्ट आत्मा हमें रोक रही थी उन चीजों को आने के लिए। फिर जब मैं यहाँ आया तो मैं फर्स्ट टाइम 2022 में 28 जनवरी को हम लोग निकले थे, 31 जनवरी को हम लोग आए थे मीटिंग में। जब मैं वहां आया तो मुझे लगा कि यहाँ भी कुछ है नहीं, कैसे। मैं जब आया सब कुछ खाली खाली सा मुझे लग रहा था, मैं डिप्रेशन में था। लेकिन जब शाम के प्रार्थना हुआ तो मुझे एक बहुत बड़ा ताकत मिला कि पॉजिटिव प्रार्थना क्या है। मैंने जब उस प्रार्थना का अंगीकार करने लगा, मेरे भाई का हालात बहुत खराब था, बहुत खराब था कि दुष्ट आत्मा अगर मैं यहां ना होता तो उसको भी मारने पर लगा हुआ था। जब मैंने अच्छा अंगीकार करने लगा, मेरा भाई उसी समय फ्री हो गया। और मैं तब से आकर के मैं सोचा मैं पापा जी से बातें करूंगा, मैं बताऊंगा, सारी बातें पूछूंगा। लेकिन जब मैं संडे की मीटिंग में आया, मैं सुन रहा था जब पापा जी ने वचन दे रहे थे, लग रहा था मेरे लिए सब कुछ हो रहा, ये वचन सब मुझको दे रहे हैं। मैंने जब उसको भर लिया, मैं इस वचन को लेकर के बहुत खुश हुआ, आनंद से भर गया। जब मैं इस वचन के साथ मैं घर पे गया, मैं जब घर पहुंच रहा तो मेरे घर के सारे हालात बदल गए थे। सब लोगों के अंदर हिम्मत आ गया, फिर से हम नए सिरे से इस सेवकाई को उत्पन्न करेंगे। और तब से मैं पापा के टीचिंग को देखता रहा, इस मिलिट्री में जुटा रहा। और देखिए परमेश्वर ने आज मुझे बहुत सारे बरकत दिया है। मैं जब उस समय 10-5 लोगों की मीटिंग करता था, लेकिन आज 400-500 की कलीसिया चलाते हैं। तो अब पास्टर जी, जैसे आपने बताया कि आपके साथ भी एक आपकी कलीसिया से आए जी, और इनका नाम स्वामीनाथ है, ये कुशीपुर उत्तर प्रदेश के हैं। जी जी। इनके जीवन में भी किस तरह से हालात बने हुए थे, इनके बारे में बताएं और कैसे परमेश्वर ने इन्हें छुड़ाया। ये हमारे साथ में खड़े, इनका नाम स्वामीनाथ है और ये कुशीनगर के रहने वाले। मैं महाराजगंज जिला का हूँ और ये कुशीनगर के जिले के आसपास पड़ोसी है। मैं जब कुशीनगर में ऐसे प्रार्थना कर रहा था, उस समय में चर्च में आए थे, और जब इन्होंने, इनके घर में बहुत सारा हालात था। पहला तो इनके एक लड़की थी, उसके हाथ कांपते थे, पूरा उसको हिलता था, झन झन करता है, एक हाथ काम नहीं करता, उससे कोई काम नहीं कर पाती थी। और एक इनकी पत्नी है जिनको भी रीढ़ की हड्डी से प्रॉब्लम था, उठ बैठ नहीं पाती, बेड पे पड़ी थी। और ये साधु से इनका जब शादी हुआ था तो उनके 4 साल बाद ये साधु हो गए, सन्यास हो गए। ये सिर्फ एक नलका का पानी पीते थे। इनकी उस तस्वीर को हम स्क्रीन पर देखेंगे जब ये साधु बन गए थे और पूरी तरह साधु वाला जीवन बताते थे, धार्मिकता वही करते थे और बताते हैं कि एक ही नल का पानी पीते थे। ऐसा इनके धार्मिकता के अनुसार ये बहुत कुछ करते रहे। जी, ये एक नलका का पानी पीते थे। अगर किसी रिश्तेदारी में अगर चले भी जाते थे, अगर वहां पर उनको 10 दिन रहना पड़ता था, तो ना वहां पे चाय पीते, ना पानी पीते, ना कुछ खाते थे, सिर्फ सोए रहते थे। इनके रिश्तेदार के लोग आकर के इनके पेट पर हाथ लगा करके सीने पर चेक करते, मर तो नहीं गया है, ऐसे इनको चेक करते रहते थे लोग। इनको एक ऐसी दुष्ट आत्मा पकड़ा था कि ये जाकर के कुछ जैसे झाड़ा फूकी भी करते थे, ये तंत्र मंत्र भी करते थे, काफी लोगों को ऐसे भरमाते थे, ठीक करते थे। लेकिन जब उस दिन ये चर्च आए, अपनी पत्नी को, बच्ची के हालात को लेकर के, जब ये वचन को सुन रहे थे, जैसे मैंने पापा जी का टीचिंग को दे रहा था, बता रहा था कि पापा जी कैसे बताते, हमें अच्छा अंगीकार करना चाहिए, परमेश्वर हमारा कैसा है। फिर जब ये बीच में बैठे थे, पूरा दाढ़ी बड़ा हुआ था, ये बीच में खड़े हो गए और चिल्लाकर धन्यवाद करने लगे, आज मैं सच्चा परमेश्वर को पा गया हूं। और उसी समय ये
जब इन लोगों के लिए प्रार्थना हुई, जब अंगीकार किए, जब मैंने बताया कि जो हमारे स्पिरिचुअल फादर जी हैं, हमारे पापा हैं, वो बोलते कि अच्छा अंगीकार करना है, हालात कितनी भी बड़ी है लेकिन वो परमेश्वर सामने छोटी है। जब ये और इनके पत्नी बच्चे उस वचन को ऐसे रिसीव किया, तुरंत इनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया और इनकी बच्ची और इनके पत्नी, उनका जीवन पूरी रीति से बदल गया। तो इस बड़ी कंप्लीट डिलीवरेंस के लिए, गवाही के लिए, जो सबसे पहले परमेश्वर एक सेवक को मिली और उसके बाद परमेश्वर ने इनके द्वारा कलीसिया को भी बड़ी डिलीवरेंस दिलाई। तारीफ करेंगे सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। जोरदार जोरदार अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करेंगे जिनके द्वारा इनका जीवन बदला है। कलीसिया तारीफ करते हुए सब जन। जैसे अभी हम एक पास्टर की गवाही सुन रहे थे, कैसे वो तो सेवा करते थे और उनकी पत्नी बीमार होगी दुष्ट आत्मा से, हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, कई सारे हॉस्पिटल ने, और वो कहते हैं जो हमें पता था प्रार्थना करना, उपवास रखकर प्रार्थना की, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। जो जो उनको पता था सारा कुछ किया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। और फिर एक दिन भाई पर भी हालात आ गए, फिर उन्होंने मन टूट गया, क्योंकि कलीसिया भी सोच रही थी कि ये तो खुद परेशान है तो हमारा क्या भला करेगा ना सेवक। तो उसके बाद उन्होंने हमारी वीडियो को सुना, शिक्षा को सुना, और शिक्षा सुनने के बाद उसे समझ आया मैं क्या कर रहा था। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। लोगों के पास यही बाइबल है, वही यीशु है, यीशु पर विश्वास करना है। लेकिन विश्वास करना क्या है, यीशु क्या है, बाइबल क्या है, उसके साथ रिश्ता क्या है, फेथ क्या है, ये समझना दुनिया को बड़ा जरूरी है। परमेश्वर के लोगों को, ये परमेश्वर का जन्म था लेकिन अपने हालात से बाहर नहीं आ पाया क्योंकि उसे सही फेथ, सही नॉलेज नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि वचन को आज ध्यान से समझना है, क्योंकि हम यीशु के क्रॉस पर जो यीशु चढ़े उसका अच्छे से मीनिंग आज समझने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।